नमस्कार। आज हम भारत में रियल एस्टेट निवेश की दुनिया में एक गहरी नजर डाल रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास कुछ खास शहरों पर रिसर्च है, नागपुर, पुणे और हैदराबाद, और हमारा मकसद ये समझना है कि इनमें से कहाँ निवेश करना मतलब ROI के लिहाज से सबसे फायदेमंद हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि सिर्फ शहर चुनना काफी क्यों नहीं है? शहर के अंदर भी सही इलाका चुनना इतना जरूरी क्यों हो जाता है? सही बात है। लोकेशन 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 ये बहुत मायने रखता है। चलिए इसी से शुरू करते हैं और सबसे पहले नागपुर को देखते हैं। ये शहर लिस्ट में क्यों शामिल है, क्या खास है वहाँ? देखिए, नागपुर के पक्ष में कई चीजें हैं। एक तो आप जानते ही हैं, ये बिल्कुल भारत के केंद्र में है, 0 माइल सिटी। हाँ, बिल्कुल सेंटर। और दूसरा, जो नया समृद्धि महामार्ग बना है, उससे कनेक्टिविटी मतलब मुंबई और बाकी जगहों से जुड़ाव जबरदस्त हो गया है। अच्छा। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, मिहान प्रोजेक्ट मतलब मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब और लॉजिस्टिक्स। इससे औद्योगिक और IT दोनों सेक्टर में बहुत विकास हो रहा है नागपुर में। और साथ में नया मेट्रो नेटवर्क भी तो है, शहर के अंदर घूमना आसान हो गया है। तो ये सब मिलकर इसे काफी आकर्षक बना रहे हैं। समझ गया। तो इन डेवलपमेंट्स को देखते हुए नागपुर में निवेश के लिए कौन से इलाके मतलब हॉटस्पॉट कौन से हैं? हाँ, तो देखिए, अगर स्पेसिफिक इलाकों की बात करें तो जामठा, जहाँ स्टेडियम है और मेट्रो भी पहुँच गई है, वो काफी चल रहा है। अच्छा, जामठा। हाँ, फिर अगर बजट थोड़ा कम है तो वना डोंगरी और हिंगना साइड में प्लॉट्स के अच्छे विकल्प मिल रहे हैं। ओके। और फ्लैट्स के लिए मनीष नगर और वर्धा रोड ये मिड सेगमेंट में काफी पॉपुलर है। और अगर किफायती प्लॉट देखने हैं तो कोराडी और कामठी रोड तरफ भी ध्यान जा रहा है लोगों का। ठीक है। और सबसे जरूरी सवाल, यहाँ रिटर्न की क्या उम्मीद रख सकते हैं, मतलब अंदाजन ROI? आंकड़ों के हिसाब से देखें तो प्लॉट्स में अगर निवेश करते हैं तो 3 से 5 साल में करीब 60 से 100% तक की बढ़ोतरी का अनुमान है। अरे वाह, 60 से 100%, ये तो काफी अच्छा है। हाँ, प्लॉट में ग्रोथ अच्छी दिख रही है। और अगर फ्लैट्स की बात करें तो रेंटल इनकम मतलब किराए से कमाई सालाना 5 से 6% के आसपास मिल सकती है। तो ये उन लोगों के लिए ठीक है जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और एक स्थिर ग्रोथ देख रहे हैं। बिल्कुल, बजट में स्थिर विकास, ये नागपुर की कहानी है। चलिए, नागपुर की तस्वीर तो काफी साफ हो गई। अब पुणे चलते हैं। पुणे का नाम तो हमेशा IT और एजुकेशन से जुड़ता है। निवेश के लिहाज से वहाँ क्या खास है? हाँ, पुणे की बात ही अलग है। ये सिर्फ एक IT और एजुकेशन हब नहीं बल्कि अब तो देश के बड़े स्टार्टअप हब्स में गिना जाने लगा है। अच्छा, स्टार्टअप्स भी? हाँ, बहुत सारे। तो यहाँ लगातार बाहर से स्किल्ड लोग, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स आते रहते हैं। इससे किराए के घरों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। डिमांड साइड मजबूत है। बिल्कुल। और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर जो नई गेटेड कम्युनिटीज बन रही हैं, काफी अच्छा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया है। और हाँ, मुंबई से नजदीकी का भी एक बड़ा फायदा है। वीकेंड होम्स के लिए भी काफी लोग पुणे में इन्वेस्ट करते हैं। ये दिलचस्प है। तो पुणे में कौन से इलाके हैं जहाँ ये सब ग्रोथ और डिमांड सबसे ज्यादा दिख रही है? IT क्राउड की वजह से हिंजेवाड़ी फेज 2 और 3 ये तो हॉटस्पॉट है ही। हाँ, वो तो सुना है। फिर अगर किफायती फ्लैट्स और तेजी से विकास देखना है तो वाघोली एक अच्छा ऑप्शन उभर रहा है। बजट हाउसिंग के लिए उंद्री और पिसोली साइड देख सकते हैं। ओके। और अगर बजट ज्यादा है, थोड़े अप मार्केट इलाके देखने हैं तो बानेर, बालेवाड़ी ये प्रीमियम लोकेशंस हैं। ठीक है। और यहाँ ROI कैसा है? नागपुर से बेहतर उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा बताया जा रहा है। मतलब 5 साल के टाइम फ्रेम में 80 से 120% तक की ग्रोथ की बातें हो रही हैं प्रॉपर्टी वैल्यू में। 80 से 120%? जी। और IT पार्क्स के पास रेंटल यील्ड भी ठीक ठाक है, करीब 4 से 6% सालाना। तो ये मीडियम से हाई बजट वाले इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल हो सकता है। समझ गया। तो नागपुर से एक स्टेप ऊपर ग्रोथ के मामले में? हाँ, ऐसा कह सकते हैं हम। चलिए, अब लिस्ट के तीसरे शहर पर आते हैं, हैदराबाद। इसके बारे में अक्सर सुनते हैं कि एक स्थिर मतलब स्टेबल और स्ट्रक्चर्ड मार्केट है। यहाँ की क्या कहानी है? हैदराबाद की कहानी थोड़ी अलग है और काफी दिलचस्प भी। यहाँ जो ग्रोथ दिख रही है उसके पीछे तेलंगाना सरकार की जो निवेशक फ्रेंडली नीतियाँ हैं उनका बड़ा हाथ है। अच्छा, सरकारी पॉलिसीज? हाँ, काफी प्रोएक्टिव है वो। फिर Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इन सब बड़े MNCs ने अपने बहुत बड़े कैंपस हैदराबाद में खोले हैं। इससे हजारों जॉब्स आई हैं और जाहिर है घरों की डिमांड बढ़ी है। हाँ, ये तो बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जबरदस्त तरीके से सुधरा है। आउटर रिंग रोड, ORR, मेट्रो रेल, इन सब में भारी निवेश हुआ है। और एक और खास बात,
बताइए। यहाँ प्रॉपर्टी का जो बेस प्राइस है, मतलब शुरुआती कीमत, वो अभी भी बैंगलोर या पुणे जैसे शहरों के मुकाबले कम है। तो ग्रोथ का पोटेंशियल, वो गुंजाइश ज्यादा दिखती है। अच्छा, मतलब एंट्री पॉइंट अभी भी थोड़ा सस्ता है। हाँ, तुलनात्मक रूप से। तो इस पोटेंशियल को भुनाने के लिए निवेशक हैदराबाद में किन इलाकों पर नजर रख रहे हैं? देखिए, आईटी जोन होने की वजह से गचिबोवली और कोंडापुर, यहाँ तो रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों तगड़े हैं। एयरपोर्ट के पास होने की वजह से शमशाबाद कॉरिडोर में किफायती जमीन और प्लॉट्स के लिए काफी इंटरेस्ट है। ओके, शमशाबाद। हाँ, फिर आधी बाटला है जहाँ एरोस्पेस SEZ बन रहा है। ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि इससे बहुत सारी नौकरियां आएंगी और आसपास रिहायशी मांग बढ़ेगी। अच्छा, एरोस्पेस SEZ। जी, और अगर भविष्य की टाउनशिप्स की बात करें तो मोकीला और कोल्लूर जैसे इलाके हैं जो वेस्ट हैदराबाद में उभर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ रिटर्न पोटेंशियल कैसा है? क्या ये पुणे से भी ज्यादा है? जी हाँ, खासकर अगर आप खुले प्लॉट में निवेश कर रहे हैं। अनुमान है कि सिर्फ 3 साल में 50 से 80% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 3 साल में 50-80%, ये तो काफी तेज है। हाँ, प्लॉट मार्केट काफी गर्म है और टेक पार्क्स के पास रेंटल यील्ड भी अच्छी है, 5 से 7% तक सालाना। ये काफी आकर्षक है। तो मतलब जो निवेशक थोड़े अग्रेसिव हैं, ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए हैदराबाद एक मजबूत विकल्प है। बिल्कुल बिल्कुल। हाई रिटर्न की चाहत रखने वालों के लिए हैदराबाद निश्चित रूप से देखने लायक है। तो अगर हम तीनों की तुलना करें एक बार फिर से, तो ऐसा लग रहा है कि नागपुर बजट वालों और स्थिरता चाहने वालों के लिए है। पुणे और हैदराबाद ये थोड़े ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल वाले दांव हैं। हाँ बिल्कुल, जो रिसर्च आपने बताई वो भी कमोबेश यही तस्वीर दिखाती है। नागपुर स्थिरता देता है, पुणे मध्यम से उच्च ग्रोथ और हैदराबाद में उच्च ग्रोथ की क्षमता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, सिर्फ शहर या इलाके का पोटेंशियल देखना ही काफी नहीं है। किसी भी जगह निवेश करने से पहले कुछ बुनियादी चीजें जरूर जांच लेनी चाहिए। जैसे वहाँ का आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सड़कें, पानी, बिजली की सप्लाई, स्कूल, हॉस्पिटल कितने पास हैं। सही बात है। फिर ये देखना कि क्या वाकई में वहाँ लोगों के रहने की डिमांड है या सिर्फ बिल्डर हवा बना रहे हैं। सप्लाई कहीं डिमांड से ज्यादा तो नहीं हो गई। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और बिल्डर की रेप्यूटेशन कैसी है, प्रोजेक्ट रेरा से अप्रूव्ड है या नहीं, ये जरूर चेक करना चाहिए। ये खरीदार की सुरक्षा के लिए है। और आखिर में रीसेल वैल्यू, मतलब भविष्य में अगर प्रॉपर्टी बेचनी पड़े तो आसानी से बिकेगी या नहीं, ये भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सारे पॉइंट्स बहुत अहम हैं। तो संक्षेप में कहें तो निवेशक अपनी जरूरत, बजट और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से इन शहरों में से चुन सकते हैं। हाँ, अवधि में ज्यादा रिटर्न का लक्ष्य रख रहे हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक और सोचने वाली बात छोड़ जाती हूँ। हाँ जरूर। हमने इन हॉटस्पॉट इलाकों की बात की जो अभी डिमांड में है, लेकिन जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ा है और शायद आगे भी रहे, तो क्या भविष्य में ये डिमांड इन मेन इलाकों से हटकर शहर के बाहरी, थोड़े शांत, ज्यादा खुली जगहों वाले इलाकों की तरफ शिफ्ट हो सकती है? ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। वर्क फ्रॉम होम का असर रियल एस्टेट पैटर्न पर कैसे पड़ेगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस गहरी चर्चा के लिए। धन्यवाद।